नमस्कार, खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। सामने आया है जिसमें बिड़दराम ने अपनी बेटी गीता की शादी माधोगढ़ गांव के सुरेंद्र गुर्जर के साथ बाल्यावस्था में कर दी थी। वहीं शादी के कुछ समय बाद सुरेंद्र अध्यापक लग गया और अनपढ़ पत्नी उसकी जिंदगी का दर्द बन गई और इसी चक्कर में गीता पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। माधोगढ़ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर माधोगढ़ की विवाहिता गीता देवी और उसके 15 साल के पुत्र को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं खेतड़ी थाने के थानाधिकारी हरदयाल सिंह का कहना है कि 2 दिन पूर्व विवाहिता से पति सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। भरतपुर के बैर में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण और निस्तारण उपरांत भौतिक सत्यापन को लेकर एसडीएम लोकेश कुमार मीणा और उपखंड सभागार में बैठक ली, जिसमें संबंधित अधिकारियों को समस्या निस्तारण और भौतिक सत्यापन की पालना करने के निर्देश दिए। टोंक के देवली में जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा मेन रोड पर ही गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, जिसके चलते कभी भी यहाँ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों के कहने के बाद भी ठेकेदार ने कहा इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टोंक के उनियारा में पलाई बस स्टैंड पर कीचड़ भर गया है। ग्राम पंचायत की लापरवाही से नालियां नहीं बन पा रही हैं, इसी की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। एसडीएम कलेक्टर को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अलवर के गोविंदगढ़ में बनखंडी मंदिर के पास बने अंडरपास में लगभग 1 महीने से पानी भरा हुआ है और बारिश के समय 6-7 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे लोग रेलवे लाइन को क्रॉस कर बाइक को ले जाने को मजबूर है। इसके कारण बड़ी घटना होने की आशंका है। भरतपुर के वैर में उपखंड क्षेत्र में 4 दिन से मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। आज सुबह से क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। वाहन अपनी हेडलाइट के सहारे सड़क पर रेंगते नजर आए, तो कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। नागौर की मेरता सिटी में छीपा दर्जी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन कल मीरा बाल मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित होगा। वहीं शहर में 4 बजे चौक भारतवास चौराहे स्थित विभिन्न मार्गों से बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भरतपुर के पहाड़ी में इलाके में छाए घने कोहरे का असर वाहन चालकों पर पड़ रहा है। कोहरे में बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। बाइक सवार युवक घायल को पहाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये घटना धीमड़ी रोड की है। चूरू के तारानगर में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी। झालावाड़ के अकलेरा में बाइक सवार का संतुलन बिगड़ने पर 2 बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। आदर्श पीएचसी रावर से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकलेरा के लिए रेफर किया। जयपुर के सामर लेक कस्बे में सोमवार को शहीद दिवस पर सूखा दिवस होने के बावजूद शराबियों की मौज रही और दिन भर शराब की दुकान के पास बनाए गए सिस्टम से शराब खरीद कर पीते रहे। इस मामले का खुलासा करने के लिए सुबह से ही संवाददाता ने छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह से ही शराब ठेकेदार बेधड़क और बिना प्रशासनिक भय के सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए शराब बेचते रहे। इसमें दिलचस्प पहलू ये रहा कि शराब ठेकेदार ने सोमवार को शहीद दिवस होने के बावजूद शराब बिक्री जारी रखी। पहले सूखा दिवस पर शिकायत होने के बाद इस बार शराब ठेकेदारों ने नायाब तरीका ढूंढ निकाला और ठेके के सामने जमीन में शराब के कार्टन गाड़ दिए। जैसे ही ग्राहक आते तुरंत सेल्समैन जमीन में रखी शराब की बोतल निकाल कर दे देते। वहीं सामने खेत की झाड़ियों में भी शराब के कार्टन रख दिए, जिनमें से निकालकर शराब बेचते रहे। जालौर के सांचौर में प्रतापपुर और जेएसएस पर किसानों ने बिजली समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी जानबूझकर मनमर्जी से बिजली आपूर्ति की पारी का समय चेंज कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। विधायक हनुमान बेनीवाल अपने विशाल काफिले के साथ आज बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ पहुंचे, जहां वो बिजली की समस्याओं को लेकर किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार निकम्मी है, जो किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र के सेप्टिया गांव में एक वृद्ध किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को आमेट चिकित्सालय लाई, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की बैठक पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि पंचायत समिति के सदस्य भोजराज सिंह ने राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों का विरोध किया। झालावाड़ के जग में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने के मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मीनाराज के प्राथमिक विद्यालय बेटी खेड़ी पहुंचे। जांच कर दोषी अध्यापक शंकरलाल की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को एसडीएम को जांच भेजी। ग्रामीणों ने भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत की थी। अलवर के रामगढ़ में गांव बगड़ राजपूत में खेतों में अवैध रूप से बजरी दोहन किया जा रहा है। 60 फीट की गहराई से बजरी निकाली जा रही है, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलीज गोरख धंधे में लगे हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में बढ़ते नीलगायों का आतंक अब किसानों के लिए सिरदर्द बन रहा है। ये नीलगाय रात को किसानों की फसलों को चौपट कर जाती हैं, जिसके चलते अब किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है। भरतपुर के रूपवास में छप्परपोश मकान में आग लगने से 15 बकरी 2 भैंस जल गई, साथ ही अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया।
दौसा के सिकराय में सूखे कुएं में गिरने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला और शव को मोर्चे में रखवाया। जालौर के जसवंतपुरा में अवैध रूप से शराब परिवहन करने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर देशी शराब के 10 कार्टन जब्त किए। तो वहीं अवैध शराब परिवहन में काम वाली जा रही कार को भी जब्त किया गया। जालौर के आहोर में नौसरा पुलिस ने अवैध शराब बरामद प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले मिठड़ी देव की रोड पर एक ट्रॉला से 114 अवैध शराब के कार्टन जब्त किए, लेकिन आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। टोंक के अलीगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में टोंक अस्पताल में भर्ती करवाया। ये घटना NH घासगांव के पास की है। अजमेर के केकड़ी में पुलिस हिरासत से आज सुबह शौच के लिए जाते वक्त एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। झालावाड़ के खानपुर में बकानी थाना इलाके के रीछवा गांव में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाने से अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक युवक का प्रेमिका से झगड़ा होने के कारण विषाक्त के सेवन का होना बताया गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बकानी थाना पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। करौली के नौ सिटी में टंकी निर्माण को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे संवेदक और अभियंता से भी लोगों ने अभद्रता की और टंकी का निर्माण नहीं करने दिया। टंकी का निर्माण नगर परिषद की जमीन पर होना है। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। जलदाय विभाग दस्ता और संवेदक बैरंग ही लौट गया। ये घटना जाट सराय स्टेडियम के पास की है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में निकलने वाले सैंडस्टोन पत्थर के छोटे टुकड़ों को कभी बेकार समझकर माइनिंग एरिया के गड्ढे भरे जाते थे, लेकिन अब ये कीमती हो गए हैं। इन्हें निर्यात किया जाने लगा है। काबल्स का उपयोग विदेशों में समुद्री तट के किनारे बनने वाले मकान और अन्य निर्माणों में होने लगा है। दरअसल सैंडस्टोन एसिड प्रूफ होता है, इसलिए समुद्री तट पर होने वाले निर्माण और मकानों की नींव दीवारों पर सैंडस्टोन लगने के बाद समुद्र का खारा पानी भी काबल्स को कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चित्तौड़गढ़ के गंगरान में धर्म जागरण विभाग की ओर से स्टेशन स्थित रामदेव मंदिर में सोमवार को भारत माता पूजन किया गया। इस दौरान जिला सेवा प्रमुख, खंड कार्यवाहक शिक्षक मंडल के लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ कपासिन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ। 12 के अट्रू कस्बे में मीणा समाज की बैठक हुई, जिसमें 12 फरवरी को होने वाले स्नेह मिलन समारोह की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं समाज के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। भरतपुर के बयाना में गड़ीबाजन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध ट्रांसफार्मर ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ट्रांसफार्मर टेम्पो को जब्त कर लिया। चेकिंग के दौरान टेम्पो को चेक किया तो उसमें 16 kV का नया ट्रांसफार्मर मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। भरतपुर के कुम्हेर में दूसरे चरण के निर्माण की मांग को लेकर गुड़गांव कैनाल किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर SDM रामवतार शर्मा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। धौलपुर के सैंपो में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोमवार को क्षेत्र के गांव का दौरा किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों ने विधायक को रास्ते की समस्या से लेकर नहरी सीधे से फसलों को हुए नुकसान सहित खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत भी की। बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र के राशन डीलरों पर लोगों ने मनमानी का आरोप लगाया। आरोप के बाद SDO शेफाली कुशवाहा और तहसीलदार डीलर के गोदाम में पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।